नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम कॉपी में। दोस्तों, आज हमारा मूल कर्तव्य का टेस्ट है, ठीक है। और हम देखेंगे कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, हमारी परीक्षा की दृष्टि से कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। और प्रश्नों की जो संख्या है वो है 10 प्रश्न होंगे, लेकिन उनसे रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा जो पॉइंट्स होंगे उनको मैं बताऊँगा, ठीक है। तो अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और अब हम एक एक करके सारे प्रश्नों को देख लेते हैं और आप लोगों को जवाब देने के लिए 10 सेकंड का समय मैं दूंगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पहला है, भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है, बताइए। तो दोस्तों, ये लिया गया है रसिया से, यानी रूस से। दो चीज़ आपको ध्यान में रखना है, एक मूल कर्तव्य, दूसरा मूल अधिकार। तो मूल कर्तव्य जो हैं ये तो आपका लिया गया रसिया से, लेकिन अगर बात करेगा मूल अधिकार का, यानी कि फंडामेंटल राइट का जब बात करेगा, ठीक है, तो ये कहाँ से लिया गया था? ये लिया गया था यूएस, ठीक है, अमेरिका। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट कहाँ से? तो यूएस से। और अगर ये क्या कहते हैं मूल कर्तव्य की बात करेगा तो ये कहाँ से लिया गया है? ये रसिया से लिया गया है, रूस से, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है, भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 1976 में, ठीक है। ये एक कमेटी थी, स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई थी, उसी के तहत मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओके। अगला देखते हैं। अगला है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? तो अगर देखिए, इसमें भी दो चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगर बात करेगा कि वर्तमान में कितने हैं तो आप बताएंगे 11, ठीक है। लेकिन अगर ये बात करेगा कि मूल संविधान में कितने थे, ठीक है, तो ये आपको बताना पड़ेगा कि सर इसमें हमारे आ जाएंगे 10, ठीक है। तो दो चीज़ आपको ध्यान में रखना है। एक तो ये पूछेगा कि अभी वर्तमान में कितने हैं, तो आप बताएंगे 11। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? वर्तमान में, ठीक है। वर्तमान की बात कर रहा है तो 11 आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगर पूछता कि मतलब शुरू शुरू में कितने थे तो आप बताते हैं 10, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो मूल कर्तव्य आपको एकदम सीधे सीधे आपको पता होना चाहिए कि, पहले आप सोच लीजिए कौन सा होगा, फिर मैं बताता हूँ। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 51 क, ठीक है। एक मिनट, 51 क, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मूल कर्तव्य की जो बात किया है ना वो 51 क में ही किया गया है। 11 प्रकार के हमारे मूल कर्तव्य हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है आपको, ओके। आगे देखते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए, इसमें से तीन जो जो कथन होंगे ना वो सत्य होंगे, लेकिन एक कोई जो होगा ना वो गलत होगा, वही आपको पहचानना है। तो देखिए, इसमें जो गलत वाला है वो होगा सी। 2002 में 82वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। देखिए, 2002 में जोड़ा गया था, ये बात सच है, लेकिन वो 82वां संविधान संशोधन नहीं है, वो है 86वां संविधान संशोधन, ठीक है। और यही हमारा क्या था? यही हमारा 11वां मूल कर्तव्य बना, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ओके। तो हमारा सी जो है वो सही हो जाएगा। देखिए, मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 में है, मूल कर्तव्य, तो सही बात है, भाग 4 में मूल कर्तव्य दिया गया है, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन के बाद मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए, ये भी बात सही है। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था, उसी के तहत जोड़ा गया था। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में बना था, ये भी एकदम सही है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ओके।
आगे देखते हैं। 1 मिनट, थोड़ा सा रुक जाइए। ये देखिए, मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये सही है, ठीक है, लेकिन अगर डीप में अगर जाएगा तो 4 को आपको याद रखना है, 4 को, ठीक है, लेकिन फिलहाल ये सही माना जाएगा इसको, वो 4 में ही तो है, 4 का ही तो भाग है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश के आधार पर मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। वही मैंने पहले आपको शुरू शुरू में बता दिया आंसर, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बता दीजिए किस कमेटी का मैंने नाम लिया था। तो देखिए, ये जो कमेटी है ये है स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है। इसी के तहत आपके मूल कर्तव्य की बात की गई थी, ठीक है। तो 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है, स्वर्ण सिंह समिति आती है, स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति आया, ओके। और इसी के तहत हमारे 10 मूल कर्तव्य आते हैं, ठीक है। अभी आप कहेंगे 10 नहीं 11 है, सही बात है 11 ही है। तो 11वां तो जोड़ा ना गया था, कब, 2002 में संविधान संशोधन करके, वो 86वां संविधान संशोधन था, ठीक है। इसके तहत 11वां हमारा मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, ओके। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ओके। तो देखिए इन प्रश्नों, मतलब आप ये मत सोचिए कि 10 प्रश्न की हम बात करेंगे, हम बात करेंगे उससे रिलेटेड हुए जो भी एक्स्ट्रा जो पॉइंट्स होंगे उन सब के बारे में हम डिस्कस कर लिया करेंगे, ठीक है। अब अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है, बताइए। तो देखिए सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना ये मूल कर्तव्य है, सही बात है। 6 से 14 वर्ष, ये मैंने बताया ही आपको कब आया था, तो ये वही 86वां संविधान संशोधन 2002, ठीक है। अच्छा, लोगों के बीच भाईचारा उत्पन्न करना ये भी है, सही बात है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना ये भी है, लेकिन ये वाला मूल कर्तव्य नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ओके। आगे देखते हैं। आगे है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिलाने वाला संविधान संशोधन अधिनियम कब आया था। देखिए मैं पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन आप बताने का प्रयास करिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 2002 में, ठीक है। इसका जिक्र मुझे लग रहा है मैं इस क्लास में कम से कम दूसरी या तीसरी बार कर रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों का इसमें क्या किया गया, उनको एकदम शिक्षा जो है दिलाना मैंडेटरी कर दिया गया था, अनिवार्य कर दिया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइए। वन संरक्षण अधिनियम 1980 ये सुमेलित नहीं है, या वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1974, या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, या सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, इसमें से कौन सा गलत है ये बताइए। तो देखिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 ये सही है, ठीक है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 ये भी सही है, इसकी बात को हम पहले ही कर चुके हैं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 ये भी सही है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो है ना, बी वाला वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1974 ये गलत है, ठीक है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है, 9वें का। अगला देखते हैं। अगला हो जाएगा हमारा, राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम कब बना था, बताइए। तो ये हमारा बना था 1971 में, याद रखिएगा, राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में बनता है ये, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए दोस्तों, हमारे 10 प्रश्न जो हैं वो पूरे हो गए हैं, और उम्मीद करता हूँ कि इस टेस्ट से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, ठीक है। मिलता हूँ फिर मैं आप लोगों को
अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।